गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का लास्ट टाइप। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखना है बच्चों, यहाँ पे लिखा है सिलिएटेड, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे लिखा है डी वाला सिलिएटेड एपिथेलियम। मतलब सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू क्या होता है? ये टिश्यू का स्ट्रक्चर जो है बच्चों, ये क्यूबिकल भी हो सकता है यानी क्यूब की तरह, और कॉलमर कॉलमर में हम लोग बताए थे ना, वर्टिकली लार्ज इलोंगेटेड। ठीक है, तो वैसे भी हो सकता है, उन दोनों की तरह हो सकता है। ठीक है, अब इसमें मेन खास बात क्या है कि बच्चों इसको सिलिएटेड क्यों बोल रहे हैं? सिलिएटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास सिलिया होता है। सिलिया का मतलब जस्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि आप लोग पैरामीशियम देखे होगे, तो पैरामीशियम में देखते हैं ना हेयर होता है, और हेयर का काम क्या होता है कि किसी पार्टिकल, जैसे कोई फूड पार्टिकल आता है तो अब वो क्या करता है, उस फूड पार्टिकल को अपने हेयर में, हेयर के थ्रू उसको मूवमेंट करा करा करके अपने जहाँ से वो एब्जॉर्ब करता है उस फूड पार्टिकल को वहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो वो हेयर्स क्या करता है, हेयर मूवमेंट का काम करता है। तो सेम चीज़ सिलिया भी प्रेजेंट होती है, इसीलिए कुछ टिश्यू पे जो सिलिया प्रेजेंट होती है इसलिए उसको नाम दिया जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम या सिलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर है? दूसरा चीज़, इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ओवा एंड द फ्लोपियन ट्यूब, यानी कि इसका काम ही क्या है, सिलिया है, सिलिया का काम ही होता है मूवमेंट कराना। अब हमने सिर्फ पैरामीशियम देखा तो फूड पार्टिकल को मूवमेंट कराता था, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर है तो इस सिलिया का काम क्या होगा कि हमारे जो ओवरी होती है, ओवरी में जो एग होता है फीमेल के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग गैमेट्स भी बोलते हैं, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो गैमेट्स जो होता है यानी जो एग होता है, वो एग का मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है। आपकी बॉडी में यूरिन बनता है, यूरिन का भी मूवमेंट कराने में सिलिया ही हेल्प करता है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन पार्टिकल्स को भी मूवमेंट कराने में ये सिलिया का ही काम होता है। आपके म्यूकस बनता है, जो चिकनी चीज़ बनती है जो आपके माउथ से निकलता है, ठीक है, वो म्यूकस का भी मूवमेंट यही कराता है। ठीक है, इसीलिए इसका हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलिएटेड का मतलब सिलिया की वजह से इसको नाम दिया गया सिलिएटेड। ठीक है, अब ये इसको डिटेल में समझते हैं, डिटेल में क्या है, लाइन बाय लाइन देखिएगा। देखो बच्चों, अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्यूबाइडल और कॉलमर सेल होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये क्यूबाइड की तरह भी हो सकता है, कॉलमर भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि सिलिया है, सेल हैव द सिलिया ऑन द फ्री सरफेस, मतलब कि जहाँ पे सेल का एंड हो जाएगा, जहाँ पे सेल ख़त्म हो गया, यानी कि अभी हम बात कर रहे थे, अभी जो पढ़ रहे थे सब पढ़े थे कि बेसमेंट के ऊपर होता है, ये टिश्यू बेसमेंट के ऊपर होता है, ये सेल बेसमेंट के ऊपर होता है, लेकिन ये बेसमेंट के ऊपर नहीं, ये जहाँ पे एंड होगा, एंड पॉइंट जो होगा टिश्यू का, जो सेल का, ठीक है, वहाँ पे आपको सिलिया देखने को मिलेगी। कैसे? आप एक बार देख लीजिए डायग्राम में, ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये देखो, ये नीचे बेसमेंट है, तुमको दिख रहा है ना। अब बेसमेंट के ऊपर देखो, ये जो ये देखो एंड पॉइंट है, ठीक है, ये आपका बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, और जो ऊपर देखो ये आपका जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपको हेयर की तरह जो दिखाई दे रहा है, ये फ्री वाले पार्ट में है, मतलब वहाँ पे एंड होता है टिश्यू का, वहाँ सेल का। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? हाँ, चलिए ठीक है, अब इसकी बात कर लिए तो एक मिनट, हाँ सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया पहले कि सिलिया जो होती है वो हमेशा फ्री सरफेस पे होता है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, इसका थर्ड पॉइंट है सिलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, ये कैसा सिलिया दिखता है, सिलिया हेयर की तरह, आपके बालों की तरह है। ठीक है, छोटे छोटे बाल रख लो, तो आपके जो बाल होंगे उस बाल की तरह होता है। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, समझा ना। जैसे उधर हम लोग वीली के बारे में पढ़े थे, वीली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वैसे सिलिया क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्लियर है? अभी मैं दिखाऊंगा, अभी सबका एक एक डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगा। यह क्लियर होगा? क्या बात समझ में आई? इसका जो स्ट्रक्चर हो सकता है क्यूबाइडल भी हो सकता है। ठीक है, क्यूबाइडल की बात कर रहे हैं तो एक बार क्यूबाइडल का बात करें तो एक बार डायग्राम में देखो, ये क्यूबाइडल भी की तरह दिख रहा है, इलोंगेटेड भी दिख रहा है। ठीक है, जो अगर आप इस डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में देखोगे तो नीचे वाले डायग्राम में आपको दिख रहा हो ना, यहाँ देखो नीचे क्यूब, बेसमेंट क्यूब की तरह दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर देखोगे तो इलोंगेटेड दिख रहा है, यानी कि आपका कॉलमर की तरह। समझ आया ना? तो ये डायग्राम हो सकता है, ठीक है, दोनों तरह से। और जो सेल के पास जो सिलिया होते हैं वो फ्री एंड पे होता है, फ्री वाले सरफेस पे होता है, न कि बेसमेंट वाले सरफेस पे होता है। क्लियर है ना? क्योंकि इसको फ्रीली मूव करना है, इसका काम है मूवमेंट कराने के लिए, इसलिए बनाया गया। और सिलिया कैसा होता है, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन इसका होता है, जैसे हेयर होता है वैसे ये भी दिखता है। ठीक है, अब सिलिया करता क्या है, इसका काम क्या है? सिलिया का काम है मूवमेंट कराना। क्या कराना? मूवमेंट कराना। अभी हम लोग यही पढ़ रहे थे, हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि सिलिया का काम क्या होता है, मूवमेंट करना। अभी बता था ना, यूरिन, म्यूकस, एग,
ठीक है। ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों का मूवमेंट कराने का काम कौन करेगा? सीलिया करेगा। क्लियर है? इज दैट? चलिए नेक्स्ट है, अब ये पाए कहाँ जाते हैं बच्चों? ठीक है, तो पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है? चलिए अभी आगे डिस्कस करके अभी बता रहे हैं थोड़ी देर में। यूरिनरी ट्यूबुल्स यहाँ पे भी पाया जाता है, किडनी के जो अभी कल डिस्कस करें ट्यूबुल्स, इसका भी डायग्राम अभी आपको दिखा देंगे। फ्लोपियन ट्यूब्स, अभी वही ओवरी वाली बात होती है, फीमेल का जो ओवरी होता है वो ओवरी से जो निकल के पाइप जाती है, ठीक है, यूटेरस के पास, वो ट्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। समझा ना? अभी मैं इसका क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये इन तीनों जगह क्यों पाया जा रहा है, कहीं और क्यों नहीं पाया जाता है? कह रहा है कि सीलिया जो है, जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है, ये यहीं क्यों पाया जा रहा है, इन्हीं तीनों पे क्यों? तो कारण ये है बच्चों कि इन तीनों में कुछ चीज़ों का मूवमेंट होता है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट कराना होता है ताकि आसानी से हो, ठीक है, तो इस सीलिया की वजह से हो पाता है। ठीक है, इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक में हम लोग का म्यूकस बन जाता है, जब म्यूकस निकालते हैं, ठीक है, तो म्यूकस का भी मूवमेंट कराने में यही हेल्प करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अगर यूरिनरी ट्यूबुल्स किडनी यानी यूरिन का भी मूवमेंट कराने में, क्योंकि आपको पता है किडनी में यूरिन बनता है, किडनी के थ्रू यूरिन बनता है, तो उसमें भी यूरिन ट्यूब्स में भी मूवमेंट कराने के लिए सीलिया पहले से बना होता है, तो वो मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। फ्लोपियन ट्यूब्स, अभी एक की बात कर रहे थे, जो फीमेल एग होता है जिसको मूवमेंट कराते हैं, जिसको गैमेट्स भी बोलते हैं, उसका मूवमेंट कराने में भी फ्लोपियन ट्यूब में ये सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। क्लियर ना? इस वजह से यहाँ पे ये तीनों है। आगे हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन एंड एग, आगे लिखा हुआ इसी तरह, ठीक है, ईजिली में हो, आसानी से इसका मूवमेंट हो, तो सीलिया की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये समझ लूँ कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है क्या, इसका थोड़ा डायग्राम हम लोग देखते हैं। आइए, चलिए ये देखो, सॉरी रेस्पिरेटरी की बात करें तो ये देखो रेस्पिरेटरी है, यानी कि हम अगर बात करें तो नोजल से लेकर के, ठीक है, आपका ये देखो, ये नोजल से लेकर के और आपकी लंग्स तक का जो पार्ट होता है, यानी कि नोजल से लेकर के आपकी लंग्स तक का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा या म्यूकस निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन या म्यूकस, देखो ये म्यूकस यहाँ पे दिखा है फिलहाल के लिए, तो जो म्यूकस या ऑक्सीजन निकलेगा, मूवमेंट होगा, ठीक है, लंग से या ऑक्सीजन में जाएगा, तो उसमें यहाँ पे इसके अंदर सीलिया लगा होता है, सीलिया। ठीक है, अगर मैं सीलिया की बात करूँ, सीलिया कुछ ऐसा होता है, ऐसे फिंगर, ऐसे हेयर ऐसे हेयर छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे हेयर होता है, तो वही हर आपके अंदर की तरफ से बना होगा ताकि उसका जो ऑक्सीजन एंट्री करे उसका हेल्प करे। ठीक है, ये समझ में आया? रेस्पिरेटरी ट्रैक यही है। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? इसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। क्लियर सबको? चलो ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया, चलिए कोई बात नहीं। अब ये मान लीजिए आपका, ठीक है, ये तो आपका नोजल कैविटी है, ये आपका विंड पाइप है, विंड पाइप से ये आप गया है, इसके अंदर बहुत सारे ब्रोंकिल होते हैं, एल्वेली होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन क्या करता है, ये इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, लंग्स का काम होता है। ठीक है, अब इसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो म्यूकस का मूवमेंट होगा वो किसकी वजह से पॉसिबल होगा, किसकी वजह से पॉसिबल होगा, किसकी वजह से पॉसिबल होगा, हाँ, कौन सा, सिलिएटेड टिश्यू की वजह से। क्लियर है? चलिए अब दूसरा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। किडनी की बात कर रहे थे, किडनी में जो ट्यूबुल्स होता है, देखो ये जो आपको यहाँ पे जो ये चीज़ दिख रही हैं, ये तो आपका किडनी का डायग्राम है। ठीक है, किडनी के अंदर छोटे छोटे ट्यूब दिख रहे हैं ना, ट्यूब, उसी को हम लोग ट्यूबुल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ, तो अब एग्जैक्टली जाके देखो, तो देखो ये जो ट्यूब्स दिखाई दे रहा है आपको, ये जो वाइट में, सॉरी हाँ, हल्का वाइट में जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको ट्यूबुल्स बोलते हैं। ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग कंडक्ट बोलते हैं। इसी में यूरिन कंडक्ट होकर यहाँ से रिमूव होती है, ठीक है, कलेक्ट इसी में आके होता है। बाकी यहाँ तक का जो है, इसके बीच में फिल्टर होता रहता है, यहाँ से फिल्टरेशन चलता है। ये तुम ये जाके 10th क्लास में पढ़ोगे, नेफ्रॉन के नाम से आएगा, समझा ना? तो इस ट्यूब्यूल्स को, इसी में आपका क्या होता है, इसी के अंदर जो ये एरो दिखा रहा है ना, एरो का मूवमेंट दिखा रहा है कि ऐसे यहाँ देखो एरो का मूवमेंट दिखा रहा है, तो जो एरो का मूवमेंट, इसी के अंदर क्या होता है, सिलिएटेड टिश्यू लगा होता है जो इसको हेल्प करता है मूव कराने में, समझ रहा है ना? तो ये आपका नेफ्रॉन के, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेफ्रॉन। क्लियर ना? तो ये डायग्राम है उसका जो अभी बता रहे थे किडनी के बारे में, किडनी में जो ट्यूबुल्स होता है। ठीक है, तो ये ट्यूब दिखाई दे रहा है, ये ट्यूबुल्स आपका है, एग्जैक्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका एक और डायग्राम बोले थे, फ्लोपियन ट्यूब। ये देखो ये फीमेल का लास्ट फीमेल का पार्ट है। ठीक है, इसमें देखो ये जो पार्ट है, ये देखो ये ओवरी है, एक मिनट, ये पार्ट ओवरी है। अब इसी ओवरी से, ठीक है, एक रिलीज होता है, तो एक रिलीज होने के बाद क्या होगा, इस ट्यूब्स में ये जो ये जा रही है, ये जो आपको जा रही है, ये है फ्लोपियन ट्यूब्स।
ठीक है, ये आपका है फ्लोपियन ट्यूब्स। क्लियर ना। तो इससे एक रिलीज होगा, इससे एक रिलीज होगा और यहाँ से निकलेगा और निकल करके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे ये डॉट दिखा रहा हूँ, ये डॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वो पहले फर्टिलाइज होगा। किससे, किससे फर्टिलाइज होता है, किससे फर्टिलाइज होता है, मेल के गैमेट से, ठीक है, स्पर्म से। तो फर्टिलाइज होने के बाद अब उसको यहाँ से यहाँ मूव करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। अब यहाँ से मूव करके यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आने के लिए हेल्प कौन करेगा, ठीक है, हेल्प कौन करेगा, सीलिएटेड टिश्यू करेगा, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू करेगा, यहाँ तक उसको लेके आएगा, यहाँ तक इसको लेके आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम है तुम्हारा ओवरी का। क्लियर है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ओवरी कहलाता है, ठीक है। ये ओवरी है, ये ओवरी है। बाकी क्या, ये जो बीच वाला पार्ट है यूटेरस है। यहीं पे आकर के आपका जो फर्टिलाइज होने के बाद मेल फीमेल का यहीं पे आके इसी में आके इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो डिवाइड होकर के डेवलप होता है, डेवलप होकर के बेबी बन जाता है, समझा ना। तो ये सब 10th में जाके पढ़ोगे या 8th में शायद पढ़े भी होगे थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी का जानकारी तो 10th क्लास में मिल ही जाएगा तुम लोग को, समझ रहे ना। तो ये डायग्राम रहा किसके बारे में, ये रहा आपका फ्लोपियन। मैंने डायग्राम दिखा दिया ये तीनों का, ठीक है। अभी जो तीनों वहाँ पे डिस्कस किए थे, क्लियर है, समझ में आया अभी तक। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। हम तो फंक्शन क्या है, म्यूकस का मूवमेंट, यूरिन का मूवमेंट कौन कराएगा, सीलिया ही कराएगी, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ है, अब थोड़ा सा ये डायग्राम में थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है मूवमेंट कैसे हो रहा है। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को म्यूकस बोला गया है, ठीक है। अब देखो ये हेयर क्या कर रहा है, मूव कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सेम एज इट, ठीक है, एज इट ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी ऐसे ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स ऐसे भी होगा, ठीक है। यूरिन की बात भी ऐसे ही होगी, उसको मूवमेंट कराने में, यानी कि स्मूथली मूव हो जाए, ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ही कर सकता है, ओके। चलिए, और इसमें क्या आपको बताएं, चलिए कुछ ठीक है। यहाँ पे लिखा थ्रू द रिदमिक बीटिंग ऑफ द सीलिया, ठीक है। तो कह रहा है कि कैसे एग या कैसे म्यूकस मूव करेगा, तो वो रिदमिक तरीके से करेगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी हो गया, नॉर्मल मूव करने लग गया, ठीक है। जैसे एक रिदमिकल होता है, एक आराम से मूवमेंट उनका होता है, ठीक है। जैसे सॉन्ग बज रहा हो तो सॉन्ग में जैसे वाइब्रेशन होता है, उसके हिसाब से ये आपका मान लो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। कौन मूवमेंट कराएगा, सीलिया कराएगा, क्लियर है। तो यह तो आपको डायग्राम दिखा दिए। अगर हम बात करें जैसे कि इसमें मान लो बता दिए, यहाँ से एक रिलीज होता है, एक रिलीज होने के बाद आपका यहाँ से एक रिलीज हुआ, एक रिलीज होने के बाद मूवमेंट कर करके यहाँ तक आएगा, आते 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 यहाँ तक आ जाएगा, या इधर से है तो इधर से निकल करके इधर आते आते यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, सीलिया की वजह से पॉसिबल हुआ है, ठीक है। सेम एज इट यहाँ पे भी मान लो ऑक्सीजन है, नोजल कैविटी से ऑक्सीजन आया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे आया और ऑक्सीजन यहाँ से मूव करते करते, ठीक है, मूव करते लंग्स में आ गया, तो है ना। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, सीलिया की वजह से पॉसिबल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें हम लोग यूरिन की। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आपका क्या होता है बच्चों, इसको हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पे होता है, यहाँ पे फिल्टर होता है यूरिन और ब्लड, यहाँ पे आके फ़िल्टर होते हैं, यूरिन को निकाल दिया जाता है यहाँ से फ़िल्टर करके। तो जैसे यूरिन निकलता है, जैसे यहाँ पे एरो आपको दिखाई दे रहा है, एरो से निकल करके इसी में मूवमेंट करते, ठीक है, मूवमेंट करते इस ट्यूब से करते इसमें आके ये जो हमारा कंडक्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्ट, इसी कंडक्ट में आके कलेक्ट हो जाता है और यहाँ से एक ट्यूब लगा होता है, ठीक है, जो हमारे यूरेथ्रल पार्ट से, ठीक है, हमारे यूरेथ्रल पार्ट से जाके निकल जाएगा बाद में, समझा ना। क्या बोलते हैं उसको, यूरेथ्रा पार्ट से, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जाके बाद में रिमूव कर देगा। तो ये इसका ये जो मूवमेंट अब यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट हुआ है, इस मूवमेंट में हेल्प कराने वाला कौन था, सीलिया था, ठीक है। उसी को हम लोग सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। एग्जैक्ट समझ में आई बात। तो बच्चों ये रहा आज का, ठीक है, पॉइंट। बाकी कल से पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है। कनेक्टिव टिश्यू को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बीच में समझाया था लेकिन उसको मैं प्रॉपर्ली नहीं समझा पाया था, ठीक है। चलिए आज इतना ही, ओके, बाय बाय।